कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। At the very beginning of our independence, at the dawn of this nation, as an independent country, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड, इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। एंड दिस डिड नॉट रिमेन आइसोलेटेड इन 1947 when A.K. Anthony ji was the defense minister. It was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं, और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट
consistent strategy to weaken the armed forces. Madam, Rafale की बात हो रही थी. The country remembers how the leader of the opposition, in an extremely irresponsible fashion, tried to derail the acquisition of the all-important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our Defense Minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं. और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा. मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात. बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं. 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, when राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया. यू रिमूव्ड पोटा. और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में. मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं. अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है. जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई. आपने क्या की? निंदा की. 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई. 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई. आपने क्या की? निंदा की. अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग. 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन. जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई. मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुम्बिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग. इसे लिस्ट जाती रहती है.